जुनून जुनून जुनून। ड्राइवर गाड़ी यहीं रोको। गाड़ी यहीं कहीं पार्क कर देना, मैं अभी आता हूँ। 1 रुपया देगा पुण्य कमाएगा, दुनिया में लाखों यतीमों का पेट पलेगा। 1 रुपया जीते रहो। मोहन, बड़ा नाम रोशन कर रहे हो तुम धनराज खानदान का। अरे ये क्या बदतमीजी है? देखते नहीं मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ मैं तुझे अभी बताता हूँ। मेरे पास अखबार में छपा हुआ तेरा इश्तिहार है। ज्यादा तूने चू चपड़ की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? पागल खाने भिजवा दूंगा तुझे। मेरी गर्दन छोड़, मेरी गर्दन छोड़। चल मेरे साथ, मैं देख लूंगा। देख लूंगा। बदबू आ रही है तेरे। देख लूं। चल बम्बई चल, फिर मैं बताता हूँ। मेरी गर्दन छोड़ दे। अरे चल। अबे बुढ़ाओ छोड़ दे, छोड़ दे। अंदर चल। मैं नहीं जाता। छोड़ दे बुढ़े, बैठ अंदर। नहीं छोड़ दे। देख लूंगा तुमको। ड्राइवर चलो, यही छोड़ूंगा तेरा। बुढ़ा जा। ले चलो, ले चलो। थोड़ी देर में तुम उससे भी अच्छी जगह पहुंच जाओगे। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया है, बस अभी सिपाही आते ही होंगे। अरे लाले, ये क्या हुआ है? मैंने कौन सा अपराध किया जिसकी सजा आप मुझे देंगे? तुमने कौन सा अपराध किया ये तुम मुझसे पूछ रहा है? हाँ? अरे तूने उस बेचारी अनुराधा के 4 लाख रुपए मार लिए और उस वेश्या के साथ भाग गया। वो बेचारी ये सदमा सहन न कर सकी और अपनी जान गंवा बैठी। क्या? तो भाभी और मुझे मालूम नहीं। अरे तुझे मालूम कैसे होता? तू तो उस बाजारू औरत सपना के साथ रंगरेलियां मना रहा था। कौन सपना, कौन बाजारू औरत और कौन सी रंगरेलियां? अरे बेगैरत, अपनी देवी जैसी भाभी की खबर सुनकर भी तेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ? देखो, ये मेरे और मेरी भाभी के बीच की बात है। तुम भी आने वाले कौन होते हो? भाभी इस कमीने में तुम्हारी मौत की खबर मुझे दी थी। मेरी भाभी मर गई। मेरी भाभी मर गई यार। मेरी भाभी मर गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका मेहमान। होल्डर, इसे पकड़ लो और चलो साथ में। अबे वो लाले नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरा जीना हराम कर दिया तो मैं भी धनराज खानदान की औलाद नहीं छोड़ूंगा तेरे को। मालूम नहीं सीमा, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता था कि सारी दुनिया वीरान है, बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। फिर मालूम नहीं उस अंधेरे में से एक ऐसी रोशनी की किरण फूटी कि ये अप्सरा आकाश से उतर आई। मैं अप्सरा? कोई और मजाक सोचो, ये कुछ जम नहीं पा रहा। सच कह रहा हूं। मैं भी सच कहूं, मेरी भी ऐसी हालत थी। शायद हमें एक होने के लिए ही भगवान ने बनाया था। अतीत की बात मत करो, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। अरे मालूम नहीं लोगों को अक्ल कब आएगी? ये कोई वक्त है फोन करने का? हेलो। अब इस बेचारी को बहकाकर चोरी चोरी शादी भी कर ली तुमने? रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? किसका फोन था? अरे इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं, कोई पागल आदमी था। नहीं, जरूर कुछ है। याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे ऑफिस आई थी तो इसी तरह किसी ने फोन किया था और तुम परेशान हो गए थे। कौन है ये? मुझे नहीं बताओगे? बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी मैं थक गया हूं। लेट्स गो टू स्लीप।
फ्लैट को बेचने के हक में नहीं था, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अधिकारी साहब, अगर ऑक्शन में ये प्लॉट हमें मिल गया तो ऐसे कई एक फ्लैट्स और बन जाएंगे। इस जमीन का ऑक्शन 10 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती। इसलिए परसों ऑक्शन में हमें बिड सोच समझ कर देनी चाहिए। वेल, इसके अलावा हमारे पास और चारा ही क्या है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज तो बहुत ही नपे तुले हैं। लेकिन फिर भी हमें ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस साइट पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। वो तो सभी कहते हैं, इसीलिए मेरे दिल में भी कुछ खटका सा लगा हुआ है। देखो सुमेर, मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा कोई भी कदम गलत उठे, इसीलिए तुम्हारा कोई भी काम करने से पहले मैं उसके हर पहलू को अच्छी तरह से परखने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच अधिकारी साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपके सहारे से ही आज मैं किसी काबिल बन पाया हूं, नहीं तो। बस 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 बस, ये सेंटिमेंटलिज्म मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नाउ कीप योर चिन अप, दैट्स इट। नाउ लेट अस सी कि परसों के ऑक्शन में हमारी तकदीर क्या जलवा दिखाती है। बस बस बेटे, थैंक यू। बिलीव मी बेटा, एक अरसे बाद इस तरह आराम से बैठकर मैं खाना खा रहा हूं। इस तरफ आने को जी नहीं करता था, ऐसी उदासी छाई रहती थी यहां के कलेजा मुंह को आता था। लेकिन सीमा बेटे, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे पुराना वक्त वापस आ गया हो। हाँ, अब तो बस यही सब कुछ रह गए हैं, हम तो पीछे बैकग्राउंड में चले गए। ऐसी बात नहीं है। देखो बेटे, अगर बैकग्राउंड खूबसूरत ना हो तो सामने वाली चीज खूबसूरत नहीं लगती। लाला जी तो खामखा मशीनरी के झंझट में फंस गए। इनको तो किसी डिप्लोमेटिक सर्विस में होना चाहिए था। सीमा, तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो क्या बेटे? मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ का खाना कुछ अच्छा नहीं बना है, इसलिए आप दोनों हाथ रोक के बातों में लग गए हैं। देखो बेटे, जब लजीज खाना पेट में जाता है तब इस तरह की छेड़खानियां सूझती हैं। लाला जी, मैं सीमा को बता दूं आपने किस तरह का अल्टीमेटम दिया? दफ्तर की बातें घर में नहीं। कारोबार के सभी बड़े फैसले यही हुए हैं लाला जी। कैसा अल्टीमेटम? मैं भी तो सुनूं। भाई ये कहते हैं कि मेरा घर बस गया और अब उसमें काम करने की लगन पैदा हो गई है, इसलिए ये सब कुछ अपना सौंप के मुझे रिटायर होना चाहते हैं। लाला जी, अभी ये घर पूरी तरह कहाँ बसा है? अभी तो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना होगा। हम आपको ऐसे ही रिटायर होने देंगे? लाला जी, आप रिटायर होके करेंगे क्या? घर बैठ के घूमते रहेंगे? अरे भाई, ये किसने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर बैठ जाऊंगा और घूमता रहूंगा? रिटायरमेंट के बाद के मेरे अपने प्लान्स हैं, लेकिन तुम रिटायर होने दो तब ना। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है बेटे, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तुम्हारी संतान हो जाए, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों को देख लूं तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 1 मिनट नहीं रुकूंगा। हाँ, फिर तो इत्मीनान से बैठे रहिए, हमें इस सिलसिले में कोई जल्दी नहीं।